जी नमस्कार साथियों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक उसके फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। उससे पहले कुछ दो चीज़ें देख लेते हैं। पहला तो होता है प्रांत और दूसरा होता है परिसर। प्रांत को कहते हैं डोमेन और परिसर को कहते हैं रेंज। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, किसी भी ग्राफ की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलो इन्हें देखते हैं, डोमेन एंड रेंज के बारे में। कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन अपनी एक्स पर, एक्स एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू अपने फंक्शन में रख सकता है। वो एक्स एक्सिस पर कौन सी फंक्शन, एक्स एक्सिस पर जितने भी वैल्यू ली जाने वाली सारी वैल्यू है उनको तो हम कहते हैं डोमेन। उनको हम डोमेन कहते हैं। एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है उनको हम डोमेन कहते हैं। और वाई एक्स पे, एक्स एक्सिस पे रखने के बाद में वाई एक्स पे जो हम फंक्शन की वैल्यू को भी मिलती है उस वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। तो जैसे हम साइन कोस टैन जितने भी फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के 6 फंक्शन होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 फंक्शन होते हैं। इन 6 फंक्शनों की हम पहले तो डोमेन, रेंज देखेंगे, इनके ग्राफ वगैरह देखेंगे और उसके बाद में हम इनके इनवर्स ग्राफ का भी आज विश्लेषण करेंगे। तो साइन और कॉस फंक्शन होता है, इसे हम कोसाइन फंक्शन कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूजेबल फंक्शन है। जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह, जितने भी कुछ हायर स्टडीज में है, मोस्टली ये फंक्शन यूज में आते हैं और इन फंक्शन की हेल्प से हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं साइन फंक्शन के बारे में। साइन थीटा या थीटा की जगह आप ओमेगा टी ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की अगर आप टाइम टी लेना चाहें तो आप ओमेगा टी ले सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप थीटा, नॉर्मली थीटा लेना चाहें तो थीटा ले सकते हैं। इसका ग्राफ जनरली इस तरीके से होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ होता है। इस साइनोसॉइडल का जो ग्राफ होता है उसकी जो रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक आप कोई सी भी वैल्यू इसके अंदर रखें तो साइन जो फंक्शन है वो सारी वैल्यू अपने अंदर रख सकता है। कोई भी वैल्यू अनडिटरमाइंड नहीं होगी और ये वैल्यू है ये अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू देगी। इसकी जो रेंज होती है ये 1 से और -1 के बीच में होती है। ये इसकी रेंज होती है। तो साइन फंक्शन माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट के बीच में चाहे कोई सी भी वैल्यू आप रखें वो +1 से और -1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू देगा। ऐसे फंक्शनों को जनरली एनालॉग फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग फंक्शन। डिजिटल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सारी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से अपनी रेंज में जितने भी फंक्शन रखते हैं उनकी सारी वैल्यू को अटेन नहीं कर पाता, सारी वैल्यू की वैल्यू नहीं दे पाता, उन्हें हम डिजिटल फंक्शन कहते हैं। साइन फंक्शन है ये एक एनालॉग फंक्शन है। इसकी जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, जनरली इसे आर भी कहा जाता है। और इसका इसका जो डोमेन है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, इसे आर भी कहा जाता है। और इसकी जो रेंज होती है -+1 से लेकर -1 के बीच में होती है। जनरली अगर कोई साइन फंक्शन होता है उसके आगे हम ए साइन ओमेगा टी लगा देते हैं या फिर ए साइन थीटा लगा देते हैं तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो ए टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे भी कोई जैसे 5 साइन ओमेगा टी है कोई फंक्शन है तो इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है वो +5 और -5, इसके बीच में इसकी रेंज +5 से -5 के बीच में होगी। और इसकी जो डोमेन होगा वो माइनस इनफाइनाइट से और अगेन इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये साइन फंक्शन होता है। अब इसके इनवर्स के बारे में देखते हैं। इनवर्स फंक्शन और उसके डोमेन और रेंज के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ये +1 -1, ये π/2, पाई, 3π/2, 2π। इसी तरीके से नेगेटिव में -π/2, ये -π, -3π/2 और ये -2π। इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पर इसकी रेंज और डोमेन के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी रेंज होगी माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए माइनस इनफाइनाइट तक ये फंक्शन यहाँ जा रहा है और इनफाइनाइट तक फंक्शन और आगे जा रहा है, इनफाइनाइट तक।
इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगी। इसका जो डोमेन होगा वो -1 से फर्दर 1 के बीच में होगा। ये है साइन इनवर्स का ग्राफ है हमारे पास। साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स थीटा, आप जो भी कुछ लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन के बारे में। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस फंक्शन कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू होती है 0 पर 1 होती है, π/2 पर 0 होती है, -π पर -1 होती है और 2π पर इसकी वैल्यू 0 होती है। फर्दर इसी तरीके से नेगेटिव में अगर इसकी वैल्यू हम -π/2 लें तो ये 0 होती है, -π पर फिर फर्दर -1 होती है और इसी तरीके से -2π पर इसकी वैल्यू फिर 0 होती है। तो ये कॉस का फंक्शन होता है। इसके जो डोमेन होता है वो -∞ से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। इसकी रेंज होती है वो +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। इसी तरीके से अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन देखें तो इनवर्स फंक्शन भी बिल्कुल साइन की तरह ही आएगा, क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन में केवल और केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। क्योंकि साइन थीटा को π/2 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो इसमें केवल और केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। 90 डिग्री आगे कोस फंक्शन होता है। अगर हम देखे जाए कि कौन सा फंक्शन लीड करता है कौन सा फंक्शन लैग करता है, इसके लिए हम थोड़ा सा अगर ग्राफ देखें तो इसका हम पता लगा सकते हैं। ये कॉस का फंक्शन है और साइन का फंक्शन फर्दर इसका जस्ट 90 डिग्री के साथ, सॉरी जी हाँ दोस्तों, साइन फंक्शन में और कॉस फंक्शन में इन दोनों फंक्शनों को कोसाइन फंक्शन कहा जाता है। साइन और कॉस में केवल और केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। 90 डिग्री कौन किससे आगे होता है, आइए हम देखते हैं कैसे देखते हैं इसे। कोई भी फंक्शन है, जैसे ये कॉस थीटा का फंक्शन है और ये ब्लू कलर में है ये साइन थीटा का फंक्शन है। दोनों ग्राफ एक तरफ ही मूवमेंट होना चाहिए, दोनों ग्राफों का। जैसे कॉस का मूवमेंट इस तरीके की नीचे की डायरेक्शन में है और साइन का मूवमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में है यहाँ से ग्राफ का। तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का फेज डिफरेंस है। अब आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कॉस का फंक्शन है वो साइन के फंक्शन से 90 डिग्री आगे है, इसलिए कॉस का फंक्शन हमेशा लीड करता है और साइन का फंक्शन लैग करता है। आइए हम कोसाइन फंक्शन के इनवर्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। साइन और कॉस फंक्शन को कोसाइन फंक्शन कहा जाता है। इनमें कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, केवल 90 डिग्री फेज डिफरेंस का फर्क होता है। और हमने देखा है अभी कि जो कॉस फंक्शन है वो साइन फंक्शन से 90 डिग्री लीड करता है। लीग और लैग को आप स्पेसिफाई करना चाहें तो फिजिक्स में और भी अच्छा स्पेसिफाई हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए π/2 पाई 3π/2 3π/2 पाई, इस तरीके से आगे फर्दर फंक्शन होते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसकी जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में है, रेंज है वो -∞ से और इनफाइनाइट के बीच में है। ये आपका y अक्ष पे आने वाली सारी वैल्यू रेंज कहलाती है, x अक्ष पर आने वाली सारी वैल्यू डोमेन कहलाती है इस फंक्शन की डोमेन। तो ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है, ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है। आइए इसी तरीके से हम tan का फंक्शन देखते हैं। tan का फंक्शन है वो साइन और कॉस के फंक्शन से अलग तरह का फंक्शन है। बेसिकली जो tan फंक्शन है tan थीटा, ये कॉम्बिनेशन होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो कॉस और साइन अपनी सारी वैल्यू ले सकते हैं। कॉस वैल्यू आप -1 से और 1 के बीच में, और साइन है वो -1 से और 1 के बीच में, ये भी सारी वैल्यू लेता है। तो जो कॉस है वो 0 वैल्यू पे रखेगा, तो कॉस जब 0 वैल्यू रखेगा तो जो हमारा पूरा फंक्शन है ये tan थीटा ये इनफाइनाइट पे होगा एक समय के लिए।
और जो साइन थीटा है ये अपनी वैल्यू 0 भी रखेगा और मैक्सिमम और मिनिमम भी रखेगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 भी आएगी, माइनस भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी। तो ये तीनों डोमेन में काम करेगा ये। तो हम tan फंक्शन की वैल्यू देखते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। tan थीटा का ग्राफ होता है इस तरीके से, π/2 पर ये 90 डिग्री को तरफ रीच करता है। यहाँ पर पाई होगा, ये tan का ग्राफ होता है। tan π/2 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, -π/2 पर अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होती है और इसका डोमेन है वो क्या होता है, आइए उनको देखते हैं। पहले इसकी रेंज के बारे में, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू अटेंड करता है tan थीटा, इसलिए इसकी जो रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होती है। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होती है कि जो इसका डोमेन होता है उसमें r-2n+1 π/2, मतलब हम जो ये वैल्यू नहीं ले सकते, हम x की वो वैल्यू है या फिर थीटा की वो वैल्यू हम नहीं ले सकते जहाँ पर tan थीटा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे, इसलिए हम ये सारी वैल्यू को छोड़ देते हैं। π/2 की ऑड वैल्यू, ऑड मल्टीपल्स को हम छोड़ देते हैं, जैसे π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इसी तरीके से नेगेटिव में भी -π/2 -3π/2, इस तरह की सारी वैल्यू को छोड़ देते हैं। और जो tan का जो डोमेन होता है वो होता है r-2n+1 π/2। आज हमने 3 फंक्शनों के बारे में जाना है, साइन, कॉस और tan। अगली वीडियो में हम कॉट, सेक और कोसेक के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार साथियों। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके फंक्शन और उनके ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम उनके ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्राफ क्या होता है। उससे पहले कुछ 2 चीज़ें देख लेते हैं। पहला तो होता है प्रांत और दूसरा होता है परिसर। प्रांत को कहते हैं डोमेन और परिसर को कहते हैं रेंज। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, किसी भी ग्राफ की फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले ये 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये 2 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो चलो इन्हें देखते हैं, डोमेन एंड रेंज के बारे में। कोई भी फंक्शन है f(x), इस तरीके से कोई भी फंक्शन है, तो ये फंक्शन अपनी x पर, x एक्सिस पे कौन कौन सी वैल्यू अपने फंक्शन में रख सकता है। वो x एक्सिस पर कौन सी फंक्शन, x एक्सिस पर जितने भी वैल्यू ली जाने वाली सारी वैल्यू है उनको तो हम कहते हैं डोमेन, उनको हम डोमेन कहते हैं। x एक्सिस पे जो भी वैल्यू है उनको हम डोमेन कहते हैं। और y एक्सिस पे, x एक्सिस पे रखने के बाद में y एक्सिस पे जो हम फंक्शन की वैल्यू को भी मिलती है उस वैल्यू को हम रेंज कहते हैं। तो जैसे हम साइन, कोस, टैन जितने भी फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक्स के 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 फंक्शन होते हैं। इन 6 फंक्शनों की हम पहले तो डोमेन, रेंज देखेंगे, इनके ग्राफ वगैरह देखेंगे और उसके बाद में हम इनके इनवर्स ग्राफ का भी आज विश्लेषण करेंगे। तो साइन और कॉस फंक्शन होता है, इसे हम कोसाइन फंक्शन कहते हैं। ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही यूजेबल फंक्शन है। जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह, जितने भी कुछ हायर स्टडीज में है, मोस्टली ये फंक्शन यूज में आते हैं और इन फंक्शन की हेल्प से हम बहुत कुछ स्टडी कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं साइन फंक्शन के बारे में। साइन थीटा या थीटा की जगह आप ओमेगा टी ले सकते हैं। तो एक्स एक्सिस की अगर आप टाइम टी लेना चाहें तो आप ओमेगा टी ले सकते हैं। एक्स एक्सिस पे आप थीटा, नॉर्मली थीटा लेना चाहें तो थीटा ले सकते हैं। इसका ग्राफ जनरली इस तरीके से होता है, साइनोसॉइडल ग्राफ होता है। इस साइनोसॉइडल का जो ग्राफ होता है उसकी जो रेंज होती है माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक आप कोई सी भी वैल्यू इसके अंदर रखें तो साइन जो फंक्शन है वो सारी वैल्यू अपने अंदर रख सकता है। कोई भी वैल्यू अनडिटरमाइंड नहीं होगी और ये वैल्यू है, ये अपने आप में कोई ना कोई वैल्यू देगी। इसकी जो रेंज होती है
ये 1 से और -1 के बीच में होती है, ये इसकी रेंज होती है। तो साइन फंक्शन -इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट के बीच में चाहे कोई सी भी वैल्यू आप रखें, वो +1 से और -1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू देगा। ऐसे फंक्शनों को जनरली एनालॉग फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, डिजिटल और एनालॉग फंक्शन। डिजिटल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सारी वैल्यूएं -इनफाइनाइट से अपनी रेंज में जितने भी फंक्शन रखते हैं उनकी सारी वैल्यू को अटेंड नहीं कर पाता, सारी वैल्यू की वैल्यू नहीं दे पाता, उन्हें हम डिजिटल फंक्शन कहते हैं। साइन फंक्शन है ये एक एनालॉग फंक्शन है। इसकी जो रेंज होती है वो -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, जनरली इसे आर भी कहा जाता है। और इसका इसका जो डोमेन है वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, इसे आर भी कहा जाता है। और इसकी जो रेंज होती है -+1 से लेकर -1 के बीच में होती है। जनरली अगर कोई साइन फंक्शन होता है उसके आगे हम a sin ओमेगा टी लगा देते हैं या फिर a sin थीटा लगा देते हैं, तो जो उसका एम्पलीट्यूड है वो a टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे भी कोई जैसे 5 sin ओमेगा टी है कोई फंक्शन है, तो इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है वो +5 और -5, इसके बीच में इसकी रेंज +5 से -5 के बीच में होगी। और इसकी जो डोमेन होगा वो -इनफाइनाइट से और अगेन इनफाइनाइट के बीच में होगा। तो इस तरीके से ये साइन फंक्शन होता है। अब इसके इनवर्स के बारे में देखते हैं, इनवर्स फंक्शन और उसके डोमेन और रेंज के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। ये +1 -1, ये π/2 पाई 3π/2 2π। इसी तरीके से नेगेटिव में -π/2, ये -π -3π/2 और ये -2π, इस तरीके से चलता रहता है। यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें तो यहाँ पर इसकी रेंज और डोमेन के बारे में अगर देखा जाए तो इसकी रेंज होगी -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक। देखिए -इनफाइनाइट तक ये फंक्शन यहाँ जा रहा है और इनफाइनाइट तक फंक्शन और आगे जा रहा है इनफाइनाइट तक। इसलिए इसकी जो रेंज होगी वो -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक होगी। इसका जो डोमेन होगा वो -1 से फर्दर 1 के बीच में होगा। ये है साइन इनवर्स का ग्राफ है हमारे पास। साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स थीटा, आप जो भी कुछ लिख सकते हैं वो हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कॉस फंक्शन और कॉस इनवर्स फंक्शन के बारे में। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है। कॉस फंक्शन कॉस फंक्शन है। कॉस फंक्शन की जो इनिशियल वैल्यू होती है 0 पर 1 होती है, π/2 पर 0 होती है, -π पर -1 होती है और 2π पर इसकी वैल्यू 0 होती है। फर्दर इसी तरीके से नेगेटिव में अगर इसकी वैल्यू हम -π/2 लें तो ये 0 होती है, -π पर फिर फर्दर -1 होती है और इसी तरीके से -2π पर इसकी वैल्यू फिर 0 होती है। तो ये कॉस का फंक्शन होता है। इसके जो डोमेन होता है वो -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। इसकी रेंज होती है वो +1 से लेकर -1 के बीच में होती है। इसी तरीके से अगर हम इसका इनवर्स फंक्शन देखें तो इनवर्स फंक्शन भी बिल्कुल साइन की तरह ही आएगा, क्योंकि साइन और कोसाइन फंक्शन में केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। क्योंकि साइन थीटा को π/2 प्लस थीटा बराबर कोस थीटा होता है, तो इसमें केवल और केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। 90 डिग्री आगे कोस फंक्शन होता है। अगर हम देखे जाए कि कौन सा फंक्शन लीड करता है कौन सा फंक्शन लैग करता है, इसके लिए हम थोड़ा सा अगर ग्राफ देखें तो इसका हम पता लगा सकते हैं। ये कॉस का फंक्शन है और साइन का फंक्शन फर्दर इसका जस्ट 90 डिग्री के साथ, सॉरी जी हाँ दोस्तों, साइन फंक्शन में और कॉस फंक्शन में इन दोनों फंक्शनों को कोसाइन फंक्शन कहा जाता है। साइन और कॉस में केवल और केवल 90 डिग्री का फर्क होता है। 90 डिग्री कौन किससे आगे होता है, आइए हम देखते हैं कैसे देखते हैं इसे। कोई भी फंक्शन है, जैसे कॉस, ये कॉस थीटा का फंक्शन है और ये ब्लू कलर में है ये साइन थीटा का फंक्शन है।
दोनों ग्राफ एक तरफ ही मूवमेंट होना चाहिए दोनों ग्राफों का। जैसे कॉस का मूवमेंट इस तरीके की नीचे की डायरेक्शन में है और साइन का मूवमेंट भी नीचे की डायरेक्शन में है यहाँ से ग्राफ का, तो इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो π/2 का फेज डिफरेंस है। अब आगे कौन सा है पीछे कौन सा है, तो यहाँ देख सकते हैं आप कि कॉस का फंक्शन है वो साइन के फंक्शन से 90 डिग्री आगे है, इसलिए कॉस का फंक्शन हमेशा लीड करता है और साइन का फंक्शन लैग करता है। आइए हम कोसाइन फंक्शन के इनवर्स का भी ग्राफ देख लेते हैं। साइन और कॉस फंक्शन को कोसाइन फंक्शन कहा जाता है। इनमें कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है, केवल 90 डिग्री फेज डिफरेंस का फर्क होता है। और हमने देखा है अभी अभी कि जो कॉस फंक्शन है वो साइन फंक्शन से 90 डिग्री लीड करता है। लीग और लैग को आप स्पेसिफाई करना चाहें तो फिजिक्स में और भी अच्छा स्पेसिफाई हो सकता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम यहाँ पे देखिए π/2 पाई 3π/2 3π/2 पाई, इस तरीके से आगे फर्दर फंक्शन होते रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर इसकी जो डोमेन है -1 से 1 के बीच में है, रेंज है वो -∞ से और इन्फाइनाइट के बीच में है। ये आपका y अक्ष पे आने वाली सारी वैल्यू रेंज कहलाती है, x अक्ष पर आने वाली सारी वैल्यू डोमेन कहलाती है इस फंक्शन की डोमेन। तो ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है, ये कॉस इनवर्स का फंक्शन है। आइए इसी तरीके से हम tan का फंक्शन देखते हैं। tan का फंक्शन है वो साइन और कॉस के फंक्शन से अलग तरह का फंक्शन है। बेसिकली जो tan फंक्शन है tan थीटा, ये कॉम्बिनेशन होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो कॉस और साइन अपनी सारी वैल्यू ले सकते हैं। कॉस वैल्यू आप -1 से और 1 के बीच में, और साइन है वो -1 से और 1 के बीच में, ये भी सारी वैल्यू लेता है। तो जो कॉस है वो 0 वैल्यू पे रखेगा, तो कॉस जब 0 वैल्यू रखेगा तो जो हमारा पूरा फंक्शन है ये tan थीटा ये इनफाइनाइट पे होगा एक समय के लिए। और जो साइन थीटा है ये अपनी वैल्यू 0 पे रखेगा और मैक्सिमम और मिनिमम में रखेगा, तो इस फंक्शन की वैल्यू 0 भी आएगी, माइनस भी आएगी और पॉजिटिव भी आएगी। तो ये तीनों डोमेन में काम करेगा ये। तो हम tan फंक्शन की वैल्यू देखते हैं किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। tan थीटा का ग्राफ होता है इस तरीके से, π/2 पर ये 90 डिग्री को तरफ रीच करता है। यहाँ पर पाई होगा, ये tan का ग्राफ होता है। tan π/2 पर अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करता है, -π/2 पर अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करता है। -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होती है। और इसका डोमेन है वो क्या होता है, आइए उनको देखते हैं। पहले इसकी रेंज के बारे में, -इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक, ये -इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू अटेंड करता है tan थीटा, इसलिए इसकी जो रेंज होती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होती है कि जो इसका डोमेन होता है उसमें r-2n+1 π/2, मतलब हम जो ये वैल्यू नहीं ले सकते, हम x की वो वैल्यू है या फिर थीटा की वो वैल्यू हम नहीं ले सकते जहाँ पर tan थीटा इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करे। इसलिए हम ये सारी वैल्यू को छोड़ देते हैं। π/2 की ऑड मल्टीपल्स को हम छोड़ देते हैं, जैसे π/2 3π/2 5π/2 7π/2। इसी तरीके से नेगेटिव में भी -π/2 -3π/2, इस तरह की सारी वैल्यू को छोड़ देते हैं। और जो tan का जो डोमेन होता है वो होता है r-2n+1 π/2। आज हमने 3 फंक्शनों के बारे में जाना है, साइन, कॉस और tan। अगली वीडियो में हम कॉट, सेक और कोसेक के बारे में जानेंगे। इससे पहले कि धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।